तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुख मुक्त होना भी चाहते हैं तो कम से कम 10 बार में। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं बुद्धमत्ति तन्मत्ति इति बालो विहन्यते आत्ता हि आत्मनो नाति कुतो बुद्धा कुतो धनं आरोग्य परमलाभा संतोते परमं धनं विश्वास परमान्यते निब्बानं परमं सुखं साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष प्रवज्ञा दीक्षा समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर खेम नमो महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। उसी तरह यहाँ उपस्थित पूजनीय डॉक्टर भंते चंद्रबोधी प्रमुख संपूर्ण सामनेरगण और उपासक उपासिकाएं विशेषतः संपूर्ण ये कितने हैं 31 31 29 ओके 29 कुलपुत्र 21 ओके 21 कुलपुत्र बुद्ध धम्म में दीक्षा लेके 10 दिन का सामने जीवन बिता रहे। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति दुख मुक्त होना भी चाहते हैं तो कम से कम 10 पारमिताओं का घड़ा भरना बहुत जरूरी है। 10 पारमिता 10 पारमिता बोले तो दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, नैष्क्रम्य पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये जो 10 पारमिता मैत्री पारमिता, ये उपेक्षा पारमिता 10 पारमिता जो है, जब तक हम ये परिपूर्ण नहीं करते, कितना भी चाहो या कितना भी इच्छा करो, हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। ये 10 पारमिता पूर्ण करना ही है। बुद्ध बनने वाला ही नहीं, सम्यक संबुद्ध बनने वाला ही नहीं, जो भी दुख मुक्त होना चाहते हैं ये 10 पारमिता पूर्ण करना ही है। और ये 10 पारमिता अपने आंग पे चेवर धारण करके जितने समय तक हम ये दीक्षा में रहते हैं, प्रवज्ञा भाव में रहते हैं, ये 10 पारमिता पूर्ण होता रहता है। आप लोग देखो, हम तो पूरा
कपड़ा पहन के बैठे, ठंड बहुत है, हाँ सहन नहीं होता, इतना ठंडी है। अब आप लोग तो बाल वाल मुंडा के पूरा है ना, कपड़ा भी नहीं, ऐसे में ऐसे खुले जगह पे शांत रूप से बैठे हैं। आसान है क्या ये? जस्ट इमेजिन करो, अगर घर पे होता तो क्या करते हम? जस्ट इमेजिन करो, हाँ घर पे होता और मम्मी पापा बोले कि ऐसे ही बाहर जाओ, हाँ ऐसे ही बिना ऐसे आधा कपड़ा पहन के ऐसे बैठे रहो, बैठेंगे क्या? नहीं बैठे। हाँ तो ये हमारा अधिष्ठान है कि प्रव्रज्या दीक्षा लिया है कि भगवान बुद्ध ने 6 साल तक दुष्कर तपस्या किया। बघा 6 साल तक दुष्कर तपस्या किया, उसके बावजूद भी सम्यक संबुद्ध नहीं बने। और बुद्ध बन भी गए तो जीवन भर अब शांत आनंद से रहूँगा करके अच्छे जगह पे बैठ के शांति से नहीं गुजारे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा, जिधर जिधर जरूरत पड़ा, वो गांव नगर जनपद देश देशांतर सारिका करते रहे। हाँ घर में रहे तो ठंडी में ठंडी कपड़ा पहनने को मिलता है, हाँ आंग पे हाँ ब्लैंकेट लेने को मिलता है, अच्छे खासे सुविधा रहता है। जब हम प्रवास करते हैं, जब हम यहाँ वहाँ जाते हैं, अपने मन मुताबिक मिलता है क्या? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो ब्लैंकेट मिलना ही चाहिए, मिलेगा क्या गांव में गया तो? हाँ नहीं, मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मुझे तो कम से कम एक बेड तो मिलना ही चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत ही दुख कष्ट करके तथागत बुद्ध ने गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। तो उनके सामने ये तो कुछ भी नहीं। और ये इंसान का मन है, हाँ ठंडी हुआ बोले तो ज़्यादा ही होता है। हाँ क्या ठंडी, हाँ यहाँ गांव नगर में, हाँ जिसके पास आंग पे कपड़ा नहीं है, ऐसे ठंडी में कोहरा के बीच बीच में जाके कितना काम करने वाला है, हाँ सड़क में इतने ठंडी में सोने वाला है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। ये प्रव्रज्या दीक्षा में 10 पारमिता बहुत अच्छे से पूरा होता है। दान, शील, निष्काम, वीर्य, पराक्रम, ये शांति, सत्य, अधिष्ठान, या मैत्री, या उपेक्षा बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। हाँ तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य भी है। ये आंग पे जीवन, जब हम बचपन में ऐसे छोटे 10 साल की उम्र में प्रव्रज्या हुआ, हाँ अपने गांव में पंडित जी आए और पंडित जी आके ऐसा श्रामणेर बनना है क्या? अब काम आई थी श्रामणेर का है, बनते क्या है क्या पता है, बनना है क्या? बहुत अच्छा, बचपन में तो जो दिखा वो अच्छा लगता है, हाँ मला भाई मुझे बनना है, पीछे पीछे लग पड़ा है ना। तो मैं तो गया, माँ बाप कहाँ मानते, तो बूढ़े बच्चे बार बार समझाते हैं, हाँ कि अगर कोई माँ बाप ने अपने बच्चे चाहे बच्चे बुद्ध शासन में त्याग करते हैं, ऐसे बंदे बनाते हैं, तो वो दान इतना बड़ा दान होता है, कहते हैं 7 जन्मों तक तो दुर्गति नहीं जाते, 7 जन्मों तक दुर्गति ही नहीं जाते, इतना बड़ा पुण्य होता है। आसान नहीं है ना, हाथ में पैसा है वो दान देना आसान नहीं है, हाँ और अपने कलेजे के टुकड़े, हाँ लो मैं बांधे बनाता हूँ, बांधे बनाने के बाद ना अपने साथ रहेगा, ना अपने साथ सोएगा, ना अपने साथ सब गया, तो ऐसे त्याग करना आसान बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है माता पिताओं के लिए। अब माता पिता जो दान देने वाले को 7 जन्मों तक दुर्गति नहीं जाते, इतना ज्यादा पुण्य लगता है। तो जस्ट इमेजिन जो प्रव्रज्या दीक्षा लेके बैठे उन लोगों के लिए कितना पुण्य होगा, कितना पुण्य होगा। हाँ इसलिए बहुत बड़ा पुण्य है। सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म दीक्षा लेने के बाद 84,000 में 84,000 विहार बनाया, स्तूपा बनाया। इतना सारा धम्म का काम करने के बाद अपने गुरु अरहत भिक्खु मोगली टिस्सा थेरो बंदे जी के पास जाके पूछते हैं, गुरुजी मैंने इतना धम्म का काम किया, अब तो मैं धम्म का अंशयात बन गया होगा ना। उस समय
वो बांते जी कहते हैं महाराज अभी भी आप धम्म का अंशयार नहीं बने। अरे मैंने इतना काम किया फिर भी धम्म का अंशयार नहीं बने, ऐसा कैसे? अगर धम्म का अंशयार बनना है तो क्या करना है? तो उस समय अच्छे से समझाते वो बांते जी कि धम्म का अंशयार बनने के लिए कम से कम अपने एक संतान को तो धम्म में दान देना है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। अभी सम्राट अशोक, उसके पुत्र महेंद्र भावी सम्राट बनने वाले, हाँ ऐसे राजा बनने वाले को जाओ संन्यास बनो, कैसे बताऊं? हाँ अपने पुत्री संघमित्रा का तो विवाह भी हो चुका है, कैसे बताऊं? निराश होके अब मैं धम्म का अंशयार नहीं बन पाऊंगा क्या? वही निराश होके बैठे थे तो हाँ ये युवराज महेंद्र आके पूछते हैं पिताजी महाराज आप क्यों इतना परेशान हैं? क्या हुआ? पहले तो नहीं बता रहा था, बार बार पूछने के बाद बताया कि धम्म का अंशयार बनने के लिए अपने संतान को दान देना रहता है। तो महाराज ये तो खुशी की बात है, अगर आप अनुमति दे तो मैं भिक्षु बनने के लिए तैयार हूँ। पहले से किया हुआ पारमिता पुण्य तो उसकी वजह से वो प्रभुता भी ग्रहण किया, दुखा मुक्ता आरांत भी हो गया और वो महेंद्र भिक्षु के साथ एक टीम पूजनीय भिक्षु संघ मिलके श्रीलंका में धम्म प्रचार प्रसार के लिए गया। श्रीलंका में बुद्ध शासन का वहाँ जट गाड़ा, मतलब वहाँ भिक्षु संघ भी हो गया, भिक्षुनी संघ भी हो गया। हाँ तो ये महेंद्र भिक्षु की वजह से श्रीलंका में बुद्ध शासन का जट स्थापना हो गया और वहीं से जब पूरा भारतवर्ष में बुद्ध धम्म का नाश हो गया था, श्रीलंका ने ही पूरे धम्म को बचा के रखा। फिर वहाँ से दूसरे जगह पे जाते 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 अभी यहाँ भी ये धम्म आप होता है। हाँ तो ये महेंद्र भिक्षु जिसे श्रीलंका में मानते हैं, श्रीलंका में महेंद्र भिक्षु ने पहला कदम रखा करके वो कहने के मिहिंतले एक पहाड़ के टॉप में शिखर में अभी भी वो जगह को इतना पवित्र स्थान मानते हैं कि वहाँ दर्शन करने के लिए लाइन आता है। जिस तरह वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध का जन्मदिन है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्रीलंका में पूरा इस महेंद्र बनते श्रीलंका में पदार्पण हुआ, ये दिन के रूप में भव्य दिव्य मानते हैं। पूरा देश में उत्सव होते हैं, जहाँ जहाँ गए लोगों को फ्री में खाना बांटते हैं। ये धम्म का अंशयार बनने के सिलसिले में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को भिक्षु बनाया, वो महेंद्र बनने की वजह से पूरा बुद्ध धम्म सुरक्षित रहा। इसलिए ये कुल पुत्र प्रवजित बाप ये प्रवज्या दीक्षा लेना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, दुर्लभ माना जाता है। जिस तरह किच्चो मनुष्य पति लाभ हो, मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है, जिस तरह किच्चो मज्जान जीवितम मनुष्य के मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है, जिस तरह किच्चो सद्धर्म देशना सद्धर्म सुनना दुर्लभ है, जिस तरह किच्चो बुद्धान उपाद हो बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है, उसी तरह ये प्रपंचा पाप भी दुर्लभ है। आप लोग तो बहुत भाग्यवान है, औरंगाबाद में है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसे बनते लोग देखने को मिलता। हाँ ये भारत देश है, भगवान बुद्ध का कर्म भूमि है। ये भारत देश के ऐसे बहुत सारे खेने पाड़े हैं, बहुत सारे जगह है, वो लोग चाह के भी बनते नहीं देख सकते, चाह के भी बनते के सामने जाके ये प्रवचन नहीं सुन सकते। अपने घर में इनविटेशन दे के धम्म देशना सुनना परित्राण देना ये तो दूर दूर की बात हो गया। प्रवचन दीक्षा लेना बहुत बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ कार्य आप लोग कर रहे हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करना ये तो पहला ही दुर्लभ हो गया। सद्धर्म तो आप लोग सुनते रहते हैं, तो ये प्रपंचा भाव दे रहे ये भी बहुत बड़ा दुर्लभ है। तो ऐसे दुर्लभ
कार्य कर रहे हैं तो केवल चीवर पहना, 10 दिन तक चीवर पहनने के लिए ये एक्सरसाइज करता रहा, खाया पिया बैठा और 10 दिन निकाल दिया फिर चले गए। तो सब इतना बड़ा दुर्लभ का कोई फायदा हुआ क्या? बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। आंख पे चीवर है ना, इसलिए आप लोगों के मन में भी श्रद्धा भर भर के रहता है। अभी आप लोग बताओ ना, अगर आप लोग आंख पे चीवर नहीं होता और ऐसे उपासक बना के चलो चलो प्रवचन देना है, बैठो बैठो करके ऐसे बिठाए तो कितनी देर तक ऐसे बैठे रहेंगे? अगर अभी आंख पे चीवर है ना, आप लोग टॉयलेट भी जाना हो तो नहीं थोड़ा रुकना है अब तो जाए तो नहीं हो, बस ऐसा है ना। इतना मतलब अच्छे से श्रद्धा पूर्वक बैठे हैं। तो ऐसे श्रद्धा है करके ही तो आप लोग ये प्रवचन दीक्षा लिया ना, या मम्मी पापा ने गर्दन पकड़ के लाया, तुझे तो बनना ही है। हाँ, बड़े बड़े लोगों को किसी ने पकड़ के लाया होगा क्या? हाँ, बनना है करके श्रद्धा पूर्वक ही बने ना। अभी बनने वाले ऐसा कोई है क्या 10 दिन में पूरा टाइम पास करूंगा, छुट्टी की तरह मनाऊंगा, एंजॉय करूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा सोच के कोई बना है क्या? कोई एंजॉय करने के लिए आए क्या? एंजॉय करने के लिए टकलू बनाया क्या? हाँ, कोई 10 दिन छुट्टी मनाने के लिए ऐसे ही करने के लिए बने हैं क्या? नहीं, 10 दिन बने हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। हमें सीखना है, हमें जानना है, हमें संयमित रहना है, हमें धम्म में सीखना है, हमें धम्म में आगे बढ़ना है। इसी वजह से हम बने हैं, इसी वजह से यहाँ आए हैं। तो इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा बहुत पावरफुल है। हाँ, अगर श्रद्धा रहा तो ऐसे आराम से भी बैठ सकते हैं, कितना भी बैठ सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं रहा तो मन बेचैनी होके अभी होने दो, अभी जाने दो, अभी सोचूं, अभी चलो, हाँ, ऐसा ही होने लगता है। श्रद्धा रहा तो नहीं। जिंदगी में ये समय मिला है, हमें अच्छे से बैठना है। जिंदगी में ये समय मिला है, हमें अच्छे से सुनना है। हाँ, ऐसा अच्छे से बैठना। इसलिए बहुत बड़ा दुर्लभ पाप हमें प्राप्त हुआ है ऐसे दुर्लभ जीवन में। तो इसको अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करना है, सदुपयोग करना है। तो उसके लिए अभी क्या करें तो क्या? आंख पे चीवर आए हैं, चीवर पहनने के बाद हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। संयमित रहो, कुछ भी काम करे तो स्मृति रखो, होश रखो। हाँ, कुछ भी पहले जैसे मन मत यहाँ वहाँ भागते नहीं रहने, यहाँ वहाँ कुछ भी जो मन में आए वो बोल के नहीं बैठना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना। जो भी करना है संयमित रूप से करना है, जो भी बोलना है संयमित रूप से बोलना है, जो भी सोचना है संयमित रूप से सोचना है। तो मतलब ये संयमित रहना, ये पहला डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद आप लोग शील सदाचार में रहना है। तो शील सदाचार की तो बात सिखाते हैं। गृहस्थ में रहा तो आप लोगों को 5 शील पालन करना है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। मगर अभी आंख पे चीवर लिए है तो 10 शील पालन करना है, 10 शील पालन करना है। और वो शील भी बहुत अच्छे से होश पूर्वक पालन करना। हर सुबह ये अधिष्ठान करना, आज के दिन में खूब अच्छे से ये शील पालन करूंगा। और हर रात को ये स्मृति रख के सोना है कि आज के दिन मैंने कोई शील तो नहीं बिगाड़ा। अगर बिगाड़ा है तो आगे से उसको बिल्कुल बिगड़ने नहीं दूंगा। और अच्छे से पालन किया है तो आगे भी अच्छे से पालन करूंगा, ऐसा संकल्प लेते हुए सोना है। 10 शील को अच्छे से पालन करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, विकल्प भोजन सेवन नहीं करना, जो मर्जी ऐसे नाच गान करके नहीं बैठना, उच्च आसन उच्च सेनासन में नहीं सोना। हाँ, और
ये जात रूप रजत करके ये सोना चांदी पैसे को हाथ नहीं लगाना। कम से कम 10 शील पालन करते समय ये लोभ, पैसे सोना चांदी से लोभ जल्दी उत्पन्न होता है, तो वो लोभ को दमन करने के लिए उसको हाथ नहीं लगाना, ये 10 शील में आता है। तो शील सदाचार खूब अच्छे से पालन करना। उसके बाद संयमित में रह के जो भी बड़े हैं, बड़ों के प्रति आदर करना है, सत्कार करना है। ये बात आप लोग ये 10 दिन में बहुत अच्छे से समझेंगे। हाँ, घर में रहा, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय भीम, ये वो चलता रहेगा, मगर यहाँ कंपलसरी आप लोगों को सिखाया जाएगा कि जो भी बड़े बनते हैं वंदना करना है। क्या करना है? हाँ, वंदना करना है। और वंदना भी जहाँ जहाँ जगह मिलता है वहाँ वहाँ पंचांग वंदना करना है। कौन सा वंदना करना है? पंचांग, 5 अंग युक्त वंदना करना है। 5 अंग युक्त म्हणजे माहिती आहे ना? हाँ, क्या क्या 5 अंग है? वो 5 अंग क्या क्या है? सांगा क्या है? 5 अंग। 5 अंग बोले तो ये 2 घुटना हो गया, ये 2 हाथ हो गया और एक माथा। ये 5 अंग एक ही बार में जमीन को टेक के जो वंदना करते हैं उसे कहते हैं पंचांग वंदना। आप सभी को आता है ना पंचांग वंदना? सभी को आता है? और किसको नहीं आता हाथ उठाइए। हाँ, इसको नहीं आता। और पंचांग वंदना आता है ना? नहीं आता। आता है ना? हाँ, एक बार यहाँ आओ, यहाँ बैठो, गुड़ियावर बसा तिथे। हाँ, एक बार सभी लोग देखिए पंचांग वंदना करके दिखाओ। 1 2 3। हाँ, अभी ये पंचांग वंदना में हाथ जोड़ के बैठो, थम थम, हाथ जोड़ के बैठो। पंचांग वंदना में देखो, ये 2 हो गया, ये 2 हाथ हो गया, 2 ये हाथ, ये भी नीचे तक होना चाहिए जमीन में, और एक माथा। 5 अंग। एक बार करो। हाँ, ऐसे बैठे रहो। ये देखो 2 4 5, ये 5 अंग युक्त वंदना, ये पंचांग वंदना असं करायचं। हाँ, तो ये 5 अंग, ये पंचांग वंदना हर सीनियर बनते को, अभी ज्यादा बनते रहा तो एक एक को करते जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, है ना? और शरीर को भी ज्यादा एक्सरसाइज होगा। तो ऐसे ज्यादा रहा तो पहली बार पूजनीय बड़े भंते जी को 3 बार पंचांग वंदना करना है, और बाकियों को एक ही बार में अहं वंदामि सर्वदा, संघ को वंदना कर रहा हूँ करके, संघ को उद्देश्य करके एक ही बार में 3 बार वंदना करना। पहले बड़े भंते जी को, फिर सभी भंते को एक ही बार में वंदना करना है। और जहाँ जहाँ रास्ते में मिलता है वहाँ पंचांग वंदना करके नहीं बैठना, वहाँ ऐसे हाथ जोड़ के वंदना भी बनते हैं, उतना भी किया, बहुत हो गया। पर ऐसे जगह मिलता है तो वहाँ ऐसे वंदना नहीं करना, सबको लेके वंदना करना है। समझ में आया क्या? अभी जब तक आंग पे चीबर है, आप लोगों को खूब अच्छे से ध्यान में रख के, स्मृति रख के, होश में रख के देखो, जीवन में ऐसा समय बाद में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बार बार ऐसा चीबर पहनने को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, पर जब तक आप लोग चीबर पहन के बैठे, तथागत बुद्ध उन लोगों को पुत्र कहते हैं। तो हम भगवान बुद्ध के पुत्र हुए, तो भगवान बुद्ध के पुत्र हुए, इतने तथागत सम्यक संबुद्ध के पुत्र बने, तो हमें भी तो अच्छा रहना है ना, अच्छा बनना है ना। इसलिए एकदम संयमित रहना है, एकदम होश पूर्वक रहना है, खाते समय अच्छे से खाना है, चलते समय अच्छे से चलना है, बात करते समय अच्छे से बात करना है, बैठते समय अच्छे से बैठना है, सोते समय अच्छे से सोना है, हर चीज में संयमित होके अच्छे से। और इतने सारे लोग एक ही जगह रहेंगे तो ऊपर नीचे भी होता है। हाँ, कुछ भी आया करके एकदम चिड़चिड़ा नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, सामने वाले को समझ के लेना, बड़ा है तो सम्मान पूर्वक रहना, छोटे है तो एकदम स्नेह पूर्वक रहना। और कभी
चिड़चिड़ा करके, होश गंवा के, झगड़ा करके नहीं बैठना। ये 10 दिन ये भी बहुत अच्छे से समझाएगा, सिखाएगा। और इस तरह से सीखते जाना है कि ये 10 दिन जो आप लोग सीखेंगे, आपके आने वाले पूरा जीवन आप लोगों को ये साथ देगा, पूरा जीवन अच्छे करने के लिए साथ देगा। इसलिए ये 10 दिन जीवन में रह रहे हैं तो खूब अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से सीखिए। ये समय में सीख सकते हैं क्योंकि श्रद्धा है। ये समय में शील सदाचार का पालन कर सकते हैं क्योंकि श्रद्धा पूर्वक आप लोग प्रवज्ञा दीक्षा लिया है। हाँ, तो इसलिए खूब अच्छे से संयमित रूप से रहे, संयमित रूप से सारा चीज, चाहे पढ़ना हो, चाहे सीखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे कुछ भी करना हो, खूब अच्छे से सीखे। बाबा साहब की पुण्याई परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धर्मों में जो सबसे आधिकारिक, सबसे वैज्ञानिक, सबसे मानवतावादी धर्म के रूप में जो ये बुद्ध धर्म का दीक्षा दिया, वो धर्म को अच्छे से जान सके, समझ सके और अच्छे से व्यवहार में भी पालन कर सके। ये 10 दिन आप लोगों का खूब अच्छे से बीते, खूब सुखपूर्वक बीते और आने वाला जीवन भी बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद से खूब अच्छे से बीते, यही कामना करते हैं। और 10 दिन, आज का दिन तो प्रारंभ है, 10 दिन तक ऐसा चलता रहेगा। और पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमनमो महाथेरो भंते जी तो साथ में ही है। भंते जी भी खूब अच्छे ऐसी बातें आप लोगों को सिखाएंगे, आप लोग अच्छे से सीखे और ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन में बुद्धवाणी को जान के, सीख के, अच्छे से अभ्यास करके दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सभ्ये देयो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। ईचितं भासितं तुय्यं क्षिपमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा सन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।